मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आज पत्रकारिता कार्यशाला का पेज नंबर 2 और क्लास नंबर 2 पर जा रहा है। उस दिन हमने बताया था कि पत्रकारिता के लिए एक आधार होना चाहिए। आधार भी स्वतंत्र होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, तभी हम पत्रकारिता के क्षेत्र में मिशन पत्रकारिता और पारदर्शिता ला पाएंगे। तो सबसे पहले या तो किसी समाचार पत्र की एजेंसी ले लें, हाँ बोलो। 200 नहीं जी, जल्दी रहे। कौन सा? जल्दी रहे। जल्दी। कितने? 2। तोड़। हम जहाँ कार्यशाला ले रहे हैं वह कार्यशाला एक प्रमाणित कार्यशाला है। आप देख रहे होंगे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक का सामान रखा गया है और कुछ सामान 5 रुपये से ऊपर का भी है। और यहीं पर कार्यशाला का आयोजन भी हमारा ऑनलाइन चल रहा है। हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वे हमसे जुड़े हुए हैं और आधार स्तंभ भी अपनी जगह पर है और कार्यशाला भी अपनी जगह पर है। अब कोई ग्राहक आ जाता है तो जो आधार स्तंभ है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो सामने जो दुकान आपको दिख रही है छोटी सी, ये एक पत्रकारिता को स्वतंत्र और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह दुकान का संचालन किया जा रहा है। दिन भर में इतना पैसा आ जाता है कि चैनल को भी चला सकते हैं, अखबार की एजेंसी को भी चला सकते हैं और लोगों की भावनाओं को भी अपन पहचान सकते हैं। कोई राजनीतिक आता है उससे राजनीति पे बात हो जाती है, जो व्यापारी आते हैं उनसे व्यापार पे बात हो जाती है, कुछ पत्रकार लोग आते हैं उनसे पत्रकारिता पे बात हो जाती है, कुछ सामाजिक लोग आते हैं उनसे समाज की बात हो जाती है। और यह सब पारदर्शिता वाली बातें होती है यहाँ पर। इसमें ना तो कोई अपनी बात में झूठापन लाता है और ना कोई ज़्यादा बोलता है, सब अपनी मन की बात बोलते हैं। किसी कोई चीज़ चाहिए बोल देते भाई इतने वाली चीज़ दे दो। और कई लोगों से चर्चा भी होती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पत्रकारिता किसी के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होने। और स्वतंत्र के लिए आपको आधार ढूंढना पड़ेगा, चाहे एक छोटी सी दुकान खोल लो या कोई अखबार की एजेंसी ले लो या दूध की एजेंसी ले लो और 2-3 घंटे अपनी आधार वाले कार्यालय में बैठिए, बाकी टाइम पत्रकारिता के लिए निकल जाइए। किसी से आपको 1 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं। अपने मोबाइल यूट्यूब में पूरे होगी मीटिंग होगी, अब वो ऐसे ही करेंगे यार, उस दिन भी नाटकबाजी। कोई नहीं आता, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके कागज़ भर दिया हो गया।
वहीं से बोल दिया कागज़ भर के भेज देना। अब ऐसी तो सरकार चल रही है। चलो, मैं भी वही पेज बना रहा था यूट्यूब का। नहीं, वो जो नए लड़के हैं उनको तैयार कर रहा हूँ ना, तो उनके लिए सामान भेजना पड़ता है मोबाइल का। नहीं, सब पकड़ लेते हैं। आप सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सिखाने वाला सही रहना चाहिए बस। हाँ, कोई मतलब नहीं। उस दिन भी मैं बिना मतलब परेशान हुआ। मैं तो जाते ही नहीं हूँ। ग्रामों में जो पंचायत भवन बनाए गए हैं वहाँ पर गांव कोटवार सूचना दे देता है गांव में कि आज इतने बजे। जय श्री राम, जय श्री राम। गांव में सूचना आती है कि भाई आज इतने बजे मीटिंग है पंचायत भवन में। पर चूंकि लोगों में भी जागरूकता नहीं है पंचायत की मीटिंगों को लेकर, और पंचायत में जो बैठे लोग हैं उनको भी कोई जागरूकता नहीं है कि मीटिंग अपन को कराना है कि नहीं कराना है। वो तो चाहते हैं कि यह मीटिंग भी टल जाए और लोग भी टल जाए और काम भी होता रहे। वही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आज देश में पारदर्शिता लाने के लिए मल्टीमीडिया को सामने आना पड़ेगा। अब जैसे आज मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ, अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे, समय हो चुका है, और कई बार मीटिंग कैंसिल की सूचना ना होते हुए भी अधिकारी आते नहीं हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये चीज़ों को मल्टीमीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है, जिससे लोग जागरूक ही ना हो, अपने प्रोटोकॉल को सही रूप दे सके। इसीलिए पारदर्शिता और पत्रकारिता बहुत ज़रूरी है, और स्वतंत्र पत्रकार होना भी ज़रूरी है। होता ही है कि स्थानीय पत्रकार लोग स्थानीय समाचारों को बड़े सोच समझ के कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यवहार खराब हो जाए। पत्रकारिता में यदि किसी ने व्यवहार की बात कर ली तो वो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो सच है उसको आपको सरकार को भी देना पड़ेगा और अपने स्टोरिंग में भी रखना पड़ेगा। हम अब मूल विषय में आते हैं कि पत्रकारिता के लिए सबसे पहले तो पत्रकारिता से संबंधित किताबों का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। नियमित जो अखबार प्रिंट मीडिया के हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंट मीडिया पत्रकारों की एक किताब है। चाहे आप अंग्रेज़ी अखबार ले लो, चाहे आप हिंदी का अखबार ले लो, चाहे आप अन्य भाषाओं के अखबारों को ले लो, भाषा जानना आपको आना चाहिए। उनको पढ़ने से उनकी हेडिंग कैसी लगी है और उस हेडिंग का मटेरियल क्या है वो समझ में आता है। मल्टीमीडिया के चैनलों को हम अलग अलग रूप से देखते हैं, उसमें भी ये पता लगता है कैसे अपन संबंधित व्यक्ति से घटनाक्रम के बारे में जानकारी लें। अब जैसे पुलिस अधिकारी से हमको बात करना है, क्योंकि वो सरकार का कर्मचारी है, निश्चित रूप से वह वही बोलेगा जो सरकार के हित में होगा, वो अहित में नहीं बोल पाएगा। एक नेता है, वो अपनी पार्टी के विरोध में बात नहीं कर पाएगा। तो हमको विरोधाभास यदि लेना है तो अंदर जाना पड़ेगा, उनके बीच में पत्रकारिता को हट के उनसे चर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम पत्रकार बन के यदि कहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको पारदर्शिता की चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए गांव में गए तो गांव जैसा व्यवहार करें, अपन उनके बीच बैठे, उनकी बातों को सुने
और समझें। जाते से हम कलम निकाल देंगे, डायरी निकाल लेंगे, कैमरा खोल देंगे, तो निश्चित है कि वे लोग आपसे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं भी जाइए आप, चाहे जंगल में जाइए, चाहे शहर में जाइए, चाहे गांव में जाइए, आप पत्रकार बन के मत जाइए। मन आपका पत्रकार रहना चाहिए, पर हाव भाव आपके सामान्य नागरिकों की तरह होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप जहाँ गए हैं वहाँ से अपने चैनल के लिए, अपने अखबार के लिए, अपनी मैगज़ीन के लिए मटेरियल निकाल पाएंगे। जैसे कि पुलिस विभाग में भी खुफिया एजेंसी होती है, वन विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी, हर विभागों में खुफिया एजेंसियां हुआ करती हैं। वो जल्दी रख, टांग देना, नीचे रखा। और जो लोग को भी जाना है ना, उनका आधार कार्ड मंगवा लेना, तभी रिजर्वेशन के लिए बात करूँगा मैं, यहीं से हो जाएगा। पैसे बता दूंगा कितने लेना उनसे। एक रिजर्वेशन पे 50 रुपये ज़्यादा लेना है। तो हम विभागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो विभाग होते हैं, उन विभागों में, हर विभागों में एक गुप्तचर विभाग होता है। कई विभाग हैं जिनमें गुप्तचर विभाग नहीं है, जिसमें पुलिस विभाग में गुप्तचर विभाग अलग से बना हुआ है। तो एक गुप्तचर की तरह नहीं, पर एक पारदर्शिता पाने के लिए आपको उनके बीच में, उनके साथ, उनकी बातों में रमना पड़ेगा और फिर आपकी बात को बाहर निकालना पड़ेगा। एक घटना हम आपको याद दिलाते हैं कि एक गांव में मर्डर हो गया। पुलिस परेशान रही, सभी एजेंसियां परेशान रही। 8-9 वर्षों तक पता नहीं लग पाया कि संबंधित व्यक्ति कौन है जिसने यह हत्या की। जब सभी विभाग परेशान हो गए तो संबंधित विभाग के अधिकारी ने मीडिया से संपर्क किया, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, मैगज़ीन मीडिया से संपर्क किया और निवेदन किया कि भाई जो भी आपका खर्च इस कार्य में आएगा हम देंगे, और ये पता लगा के बताइए कि आखिर हत्या करने वाला कौन है और कहाँ है। विभाग आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगा, आर्थिक भी, मानसिक भी और शारीरिक भी, और सुरक्षा के लिए भी। मीडिया की विशेष टीमें लगी और 6 महीने 18 दिन में संबंधित प्रकरण में आरोपी को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। उस केस के बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे अगले पेज में, चूँकि ये पेज अब ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारी यह कार्यशाला को आप नियमित सुने और अपने आधार स्तंभ को मजबूत करें। पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप से और पारदर्शिता के रूप से करने के लिए छोटा मोटा एक व्यवसाय चालू करें। जहाँ मैं बैठा हूँ एक छोटा सा सी गुमटी सा दुकान है, जहाँ पर नियमित 1-1,500 रुपये का सामान बिक जाता है और 1-1,500 रुपये में 250-300 रुपये की मजदूरी निकल जाती है, और उस मजदूरी से हम अपने पत्रकारिता मिशन को आगे तक लेके जा रहे हैं। और यदि कोई छोटा मोटा काम भी आ जाता है तो वो भी हम कर देते हैं, जिससे कि हमको आर्थिक मजबूती मिलती है। क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस, मोबाइल का बैलेंस, मोबाइल की रिपेयरिंग बैलेंस, जहाँ जा रहे हैं वहाँ आने जाने का खर्चा, पानी, और भी कई व्यवस्थाएं रहती है जो इस छोटे से एक व्यापार से दोनों चीज़ हो सकती है, पत्रकारिता भी हो सकती है और आधार
को मजबूत भी किया जा सकता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज की इस कार्यशाला में आप सभी 5,651 लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कल फिर हम इसी समय मिलेंगे और पत्रकारिता के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।